सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के रूप में भी मनाया गया और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में भी मनाया जाता है 2 दिसंबर को। बाटा के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया संदीप कटारिया को। बाटा का हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। फिर बताओ, मेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को टॉप वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना? तो आंसर होगा पेंडेमिक को। और अभी हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना था आत्मनिर्भरता को, जबकि कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को चुना था और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन को। फिर किस देश ने अपनी पहली महिला संचार टीम बनाई? तो आंसर होगा यूएसए ने। यूएसए के नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, 46 नंबर के हैं, और पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अब बताओ, किस राज्य में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और हाँ देखिएगा, इस बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ला रहा है कुछ फ्री टेस्ट सीरीज इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ। तो 6 फरवरी से शुरू हो रहा है एक्सीलेंस सीरीज फॉर क्वांट मनीष ग्रोवर सर के साथ। ये जो टेस्ट सीरीज है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और कंडक्ट की जाएगी हर सैटरडे शाम 6 बजे, और उसके बाद होगा इसका एक एनालिसिस सेशन जो होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस टेस्ट सीरीज के टॉपर को मिलेगा मौका मनीष ग्रोवर सर के साथ एक 1-to-1 सेशन अटेंड करने का। उसके अलावा 7 फरवरी से शुरू हो रहा है परफेक्शन सीरीज निमिषा बंसल मैम के साथ। ये टेस्ट सीरीज होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और कंडक्ट की जाएगी हर शनिवार शाम 5 बजे, और इसके बाद होगा इसका एक एनालिसिस सेशन जो होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस टेस्ट सीरीज के टॉप 100 स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका निमिषा बंसल मैम के साथ एक जूम सेशन अटेंड करने का। और इसके साथ ही 8 फरवरी से शुरू हो रहा है प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आईबीपीएस क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, और ये टेस्ट सीरीज भी होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस टेस्ट सीरीज में कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल और फाइनेंशियल नॉलेज, क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स में होंगे मॉक टेस्ट, और उसके बाद उनका एनालिसिस सेशंस भी होगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। इसमें रैंक 1 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 1 महीने का फ्री बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन। रैंक 2 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 2000 रुपए का अमेजन वाउचर। रैंक 3 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 1000 रुपए का अमेजन वाउचर। और इतना ही नहीं, 14 और 28 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा कॉन्कर रीजनिंग टेस्ट सीरीज अंकुश लांबा सर के साथ में। ये जो टेस्ट सीरीज होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और कंडक्ट की जाएगी 14 और 28 फरवरी को दोपहर 1 बजे, और उसके बाद होगा इसका एक एनालिसिस सेशन जो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। और इसमें रैंक 1 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 1 महीने का फ्री बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन। रैंक 2 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 2000 रुपए का अमेजन वाउचर। रैंक 3 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 1000 रुपए का अमेजन वाउचर। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली हैं। 242 पारियों में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। और एक और याद रखो इनसे, अभी सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने थे ये, ऑल फॉर्मेट में। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक मुश्त बिजली निपटान योजना शुरू की? तो आंसर होगा गोवा ने। और अंगदान के लिए लगातार 6ठे साल सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला किसे? तमिलनाडु को। देखो, अंगदान से एक डे आपको याद रखना चाहिए, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, जो कि 27 नवंबर को होता है। फिर बताओ, मध्य प्रदेश सरकार ने कब तक एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा 2030। वैसे भारत का भी लक्ष्य यही है। और विश्व एड्स दिवस हम मनाते हैं 1 दिसंबर को। अब बताओ, फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नाम से एक बुक रिलीज की थी किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मनीला फिलीपींस में। अध्यक्ष है मसात्सुको सकावा, वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा है। बढ़ते आगे। फिर किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। और कृतज्ञता नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया किसने? ये असम की सरकार ने किया था। बताओ, भारत और किस देश के बीच नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है बोंगो सागर ये शुरू हुआ? तो ये हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में, बंगाल की खाड़ी में हुआ था, ये कुछ समय पहले की बात है।
फिर है स्वीडन में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा तन्मय लाल बने। स्वीडन जिसकी कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। बताओ स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में टॉप पे रहा कौन? गुजरात टॉप पे रहा। और जिला स्तर पर तमिलनाडु का तिरुनेलवेली जिला टॉप पे रहा। फिर किस राज्य को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा केरल को। केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा। बताओ गांधी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? संजय सिंह को चुना गया, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है। और अगर आपसे पूछें इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला? तो आंसर होगा डेविड एटनबर्ग को। बताओ किस राज्य सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 8 पुरस्कार जीते? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। और बताओ भारत में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान शुरू किया किसने? गूगल ने। अच्छा, भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ जिसका नाम है, इसको किस शहर में कमीशन किया गया था? कोलकाता में। अभी भारतीय तटरक्षक बल ने अपना यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने अपना 45वां स्थापना दिवस भी मनाया था। और कब मनाया था? 1 फरवरी को। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किसने द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा दलाई लामा ने। तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं ये दलाई लामा, और इन्होंने ये बुक लिखी है। अच्छा, इनकी एक बायोग्राफी है, उसका नाम भी याद रखना, हिज हॉलीनेस एंड 14th दलाई लामा, जिसको लिखा था तेंजिन गेये टेथोंग ने। बताओ विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को, जिसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। कैंसर से रिलेटेड 2 डे हमेशा मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे होता है जो 15 फरवरी को मनाते हैं। एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी होता है जो 7 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा बताओ, कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो आंसर होगा। फिर है किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। और भारत की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक यानी कि अपंग क्लिनिक यहाँ कहाँ पे लॉन्च हुई? चंडीगढ़ में ये लॉन्च हुआ है, भारत का पहला, ये याद रखना। फिर बताओ ग्लोबल एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाएगा? नहीं, ये हो चुका है, 3 फरवरी को हो चुका है ये, बेंगलुरु में। अच्छा, किसे नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया? ये भारतीय अमेरिकी हैं, भाव्या लाल इनका नाम है, इनका नाम याद रखना। फिर एक किस राज्य ने मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। अच्छा बताओ, भारत में सैन्य विमान का विकास और निर्माण करने वाली भारतीय संस्था कौन सी बन गई? पहली प्राइवेट भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है, कहने का मतलब ये है। तो आंसर होगा टाटा ग्रुप्स। अभी तक ये जो डेवलप्ड है, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो डेवलप करती है भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और पहली प्राइवेट कंपनी संस्था बन गई है टाटा ग्रुप, जिसके चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने, मुंबई में हेडक्वार्टर है। फिर कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यानी कि वैलिड करने वाला यूरोप का चौथा और दुनिया का 7वां देश बन गया? तो आंसर होगा पोर्टुगल, जिसकी कैपिटल लिस्बन है। मनीष चौहान यहाँ पे भी भारतीय राजदूत बने थे। और इसके नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? मार्केलो रेबेलो डी सूचा। फिर किसने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता? तो आंसर होगा जॉर्डन वेन फॉरेस्ट ने, जो कि नीदरलैंड के चेस प्लेयर हैं। बढ़ते आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चन देखिए जरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जा रहा है, स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है। और अभी आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में, नेशनल एंथम में एक शब्द को बदल दिया था। एक्चुअली एक लाइन थी, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, तो यहाँ पे यंग को रिप्लेस कर दिया वन से, और नई लाइन क्या बन गई? फॉर वी आर वन एंड फ्री। तो ये ध्यान रखना। फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट डे, ये 24 दिसंबर को होता है। और इसकी क्या थीम थी? द सस्टेनेबल कंज्यूमर। वैसे एक वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी होता है जो हम 15 मार्च को मनाते हैं। अच्छा बताओ, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वडोदरा, गुजरात में। इसके चेयरमैन है हसमुख अधिया, एमडी सीईओ संजीव चड्डा है। अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की मेंस वर्ल्ड कप रैंकिंग आई थी, जिसमें भारतीय पुरुष टीम की रैंक क्या रही? 4, टॉप पे बेल्जियम रहा। जबकि महिलाओं की रैंकिंग में जो भारतीय महिला टीम है उसकी रैंक 9 है, उसमें टॉप पे नीदरलैंड है ना। अच्छा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। फिर बताओ वर्ल्ड ब्रेल डे कब होता है? ये 4 जनवरी को होता है। फिर बताओ, एक बुक पूछी जा रही है, माई टीयर्स विद राजीव, ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी नाम की बुक को लिखा वजाहत हबीबुल्ला ने।
और योर बेस्ट डेज टुडे बुक को किसने लिखा? अनुपम खेर ने। बुके ऑफ फ्लावर नाम की बुक को लिखा डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। और किचन टू ग्रेटिट्यूड नाम की बुक को लिखा विकास खन्ना ने। शेफ है, ये काफ़ी मशहूर शेफ है। गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक को किसने लिखा फिर? डॉक्टर अशोक के वेद ने लिखा है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। बताओ, विश्व गठिया दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हमने मनाया कब? 12 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब मनाया गया? 14 अक्टूबर को मनाया गया, जिसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विथ स्टैंडर्ड्स। अब बताओ, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाते हैं? यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 15 अक्टूबर को मनाते हैं। और देखो, महिलाओं से याद रखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है वो, और एक राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 13 फरवरी को होता है। फिर है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ये 15 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग। और इसकी क्या थीम थी लास्ट टाइम की? लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। फिर है वर्ल्ड फूड डे, ये हमने 16 अक्टूबर को मनाया, जिसकी थीम थी ग्रो, नॉरिश, सस्टेन टुगेदर। अच्छा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब होता है फिर? 7 जून को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब होता है? 17 अक्टूबर को होता है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। और इसकी क्या थीम थी? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल। फिर बताओ, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं? 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर। और इसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। एक नेशनल स्टैटिस्टिक डे होता है, वो 29 जून को मनाते हैं। दोनों में फ़र्क इतना है, जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे होता है वो हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। पहले 2010 में, फिर 15 में, अब 2020 में मनाया, अब 2025 में मनाएंगे। लेकिन नेशनल स्टैटिस्टिक डे ऐसा है जो हर साल मनाते हैं 29 जून को। फिर है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, 20 अक्टूबर को मनाया, जिसकी थीम थी डेथ्स ऑस्टियोपोरोसिस। तो इस बीमारी में बोन्स जो होती है हमारी बहुत कमज़ोर हो जाती है, हल्की सी चोट से भी हमारी हड्डी टूट जाती है। फिर है वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस, ये होता है 7 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये होता है 2 अक्टूबर को। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोगों को करना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।